ओम शांति। आज हम मीठे बाबा की मधुर महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 12 दिसंबर 2022 की। आज बाबा ने कहा, आप बच्चों को घर घर को मंदिर बनाना है। तो मंदिर बनाने के बाद बाबा ने क्यों कही? क्योंकि मंदिर का जो वातावरण होता है ना, बहुत शांत और पवित्र होता है। तो ऐसा ही घर का वायुमंडल बनाना है, वातावरण बनाना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि परिवार वालों की सेवा करनी है। जब परिवार वालों की सेवा करेंगे, जब वो बाबा का बन जाएंगे, तो बाबा की याद से उनके संस्कार भी कैसे बन जाएंगे? श्रेष्ठ बन जाएंगे और घर मंदिर बन जाएगा। तो बाबा ने कहा, ऊंचे ज्ञान का सिमरन करके खुशी में रहना है और एक शिव बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा ने कहा, भक्ति में तो क्या क्या करना पड़ता है, कितने कर्म कांड है, लेकिन यहाँ पे तो एक बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा, अभी आकर के मैंने क्या किया है, आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घी डाला है ना। इतना बाबा कहते, मैं संगम में आकर इतना ज्ञान का घृत डाल देता हूँ कि सतयुग और त्रेता, दो युगों तक सबकी जो ज्योति है, आत्म ज्योति जगी रहती है। पर लेकिन वहाँ बाबा कहते ज्ञान नहीं रहता है, ज्ञान तो इसी समय मिलता है। तो अभी हम सुनते हैं आज के साकार महावाक्य को विस्तार से। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप भल यहाँ तुम्हारे सम्मुख है, लेकिन याद तुम्हें शांति धाम घर में करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। क्यों? क्योंकि उस समय बाबा साकार में आकर के मुरली सुना रहे थे, है ना, सम्मुख थे ब्रह्मा के तन में। लेकिन फिर भी क्योंकि शांति धाम घर में जाना है और बाबा भी वहीं का रहने वाला है और हम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि सारा समय बुद्धि योग कहाँ लटका रहे? ऊपर लटका रहे। प्रश्न है, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? है ना, अहो भाग्य किन बच्चों का कहेंगे और क्यों? उत्तर है, जिन बच्चों की बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है अहो भाग्य। क्योंकि ज्ञान मिलने से सदगति हो जाती है, तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है ना। शिव बाबा का परिचय नहीं है, ज्ञान नहीं है यथार्थ रूप से, जब तक हम बाबा को नहीं जानते, भले शरीर भी स्वाहा क्यों ना कर दें, लेकिन बाबा कहते प्राप्ति कैसी होती है? अल्पकाल की होती है और बाप का वर्षा भी नहीं मिलता। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, है ना, भावना का भाड़ा मिल जाता है, क्षण भंगुर, है ना, लेकिन सदगति नहीं मिलती है। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बुद्धि में आता है हमारा बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखलाकर पवित्र बनाए, अपने साथ में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? घर ले जाएंगे, परम धाम। यह भी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जाकर के ऊंच पद पाएंगे। कहाँ? सतयुग में। तो यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वो कोई ज्ञान नहीं है। क्यों कहा बाबा ने? क्योंकि यथार्थ ज्ञान नहीं है ना, इसलिए बाबा ने कहा हाँ, उस ज्ञान से कोई सदगति तो होनी नहीं है, तो इसलिए वो ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है। बाप भी कहते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जप तप आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो,
उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। वह तुमको बिल्कुल सही रास्ता बताते हैं कि बच्चे अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। है ना, कितना सही रास्ता, कितना सहज रास्ता बाबा हमें बताते हैं। है ना, अभी कैसे कौन से विकर्म, 63 जन्म हमने जो विकर्म किए हैं वो विनाश हो जाएंगे। और बाबा ने कहा कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे, नहीं। भले बाबा यहाँ है तो भी तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है ना। ये बाबा ने कहा ज्ञान तो है ही 1 सेकंड का, और भक्ति, भक्ति तो आधा कल्प चली है, और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है ना। बाबा से जो वर्षा मिलता है, जो बादशाही मिलती है, वो कैसे मिलती है? आधा कल्प, है ना, जीवन मुक्ति। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे तो हो ना सके, है ना। रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते। जब रात है तो दिन नहीं, और दिन है तो रात नहीं। तो भक्ति क्या है? रात, और ज्ञान क्या है? दिन। तो बाबा कहते दिन और रात अलग अलग है ना। तो इसी प्रकार ये बेहद का दिन कौन सा है? सतयुग और त्रेता। और बेहद की रात द्वापर और कलयुग, अज्ञानता की रात। ब्रह्मा का दिन, है ना, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, है ना, क्योंकि ब्रह्मा किस रूप में है? ब्रह्मा नारायण के रूप में है, देवता रूप में है। और ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन, है ना। हम सभी का ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का दिन। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम, और अभी क्या है? बाबा कहते यह है जीवन बंध धाम। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जीवन तो है, लेकिन इस जीवन में अनेक बंधनों में हम बंधे हुए हैं, है ना। देह का बंधन, संस्कारों का बंधन, संबंधों का बंधन, कर्म बंधन, है ना। तो अनेक प्रकार के बंधन, बहुत बंधन है। इस समय सब रावण के बंधन में है ना, विकारों के बंधन में है, शोक वाटिका में है। तुमको अब पता पड़ा है कि शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शोक वाटिका द्वापर युग से जब आत्माएं रावण के जेल में आ गए, 5 विकारों के चंबे में आ गए, तब वहां से दुखी हो गए, वो शोक वाटिका है। और अशोक वाटिका बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता, जहां किसी प्रकार का कोई शोक, कोई दुख नहीं है। तो बाबा कहते भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो बाप कहते हैं अब वापिस मुक्ति धाम चलना है। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मेरे बच्चे आप सबको मुक्ति धाम चलना है, अर्थात जीवन बंध से लिबरेट होना है, मुक्त होना है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता ना, एक पिता ही कह सकता है बच्चे कह करके, और वही हमें मुक्ति धाम ले जाने वाले हैं। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है? कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म, है ना। बाबा कहते ये भी तुम बच्चे जानते हो। खेल सारा भारत पर ही है, बाकी बीच में बाई प्लाट है ना, शाखाएं है ना, अनेक धर्म की आत्माएं आती हैं, अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, है ना। कौन से मनुष्य? दुनिया वाले जो मनुष्य हैं, अज्ञानी मनुष्य हैं, वो नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि उनका पार्ट ही नहीं है ना। बाबा कहते समझने का पार्ट ही नहीं है। पार्ट है ही तुम भारतवासियों का। सतयुग आदि में देवी देवता ही थे। अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। तुम्हारा यह लीप जन्म है, एक छोटा सा जन्म, कल्याणकारी जन्म है। यह संगम का सुहावना युग है ना। तुम जानते हो लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। वंडरफुल है ना।
देखो दुनिया में जब कोई मर जाता है, माना किसी की मृत्यु हो जाती है, तब कहते हैं भगवान के घर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन अभी हम क्या हैं, अभी जीते जी भगवान के बने हैं, है ना। लौकिक पिता भी है और इधर पारलौकिक पिता भगवान के बने हैं। तो लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी क्या है, हाजिरा हजूर है। इस समय क्या है बाबा, हाजिरा हजूर हम बच्चों के लिए है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा कहती है बाबा आप परम धाम से आए हो हमको वापिस ले जाने के लिए। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बच्चे ही उनको जानते हैं। संगम योगी जो आत्माएं हैं वही उनको जानते हैं और उनसे ही शिव बाबा भगवान बात करते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते क्योंकि वो भी सूक्ष्म है। हाँ, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। दिखाते हैं ना कि विवेकानंद को भी साक्षात्कार हुआ। क्या साक्षात्कार हुआ, उनके जो गुरु थे ना रामकृष्ण परमहंस, है ना, तो उन्होंने देखा रामकृष्ण की आत्मा निकलकर मेरे में समा गई। परंतु शिव बाबा कहते अब आत्मा तो समा नहीं सकती है। हाँ, बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है लेकिन आत्मा थोड़ी समाएगी। परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है ना, है ना? परंतु बाबा कहते गाया कौन सा, गायन किसका है कि वह हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है ना, ऐसा गायन है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई का विश्वास ना बैठे, है ना। जो उनके अंदर भावना बैठी हुई है भक्ति मार्ग की, है ना, कि भगवान जो है इतना तेजोमय है। तो शुरू शुरू जो साक्षात्कार हुआ, कई आत्माओं को साकार में जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते थे जिस समय, तो उस समय अनेकों को इस रूप का भी साक्षात्कार हुआ। तो उसमें भावना बैठ गई, है ना, विश्वास बैठ गया और बाद में उनको पता चला यथार्थ ज्ञान का। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको विश्वास ही ना बैठे, इसलिए बाबा को क्या करना पड़ता है, बाबा को ऐसा साक्षात्कार कराना पड़ता है। बिंदु रूप के साक्षात्कार से कोई समझ ना सके क्योंकि उनको तो कोई जानते नहीं है, है ना। शिव बाबा भगवान तो गुप्त है, उनका स्वरूप गुप्त है। ये नई बातें बाबा ही बतलाते हैं। परम आत्मा अगर बड़ी चीज हो तो बाबा कहते परम आत्मा बड़ी चीज तो हो ना सके, वह तो अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म है, बाबा कहते उनसे सूक्ष्म तो कुछ भी नहीं है। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है, जो सूक्ष्म बिंदु है, उनमें ही सारा पाठ नुधा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नुधा हुआ है ना। हर आत्मा का अपना अलग अलग पाठ है, तो हर एक आत्मा में उनका पाठ नुधा हुआ है और उसी अनुसार से वो क्या करती है, पाठ बजाती है। कितनी विचित्र बात है, बाप बिगर कोई समझा भी ना सके। यह बातें बाबा कहते तुम विलायत वालों को, विदेश वालों को भी समझाओ तो वो भी वंडर खाएं, आश्चर्य खाएं और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएं। प्राचीन भारत का ज्ञान और राजयोग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा और परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, सितारा है। परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है ना, ये तो अभी हमने जाना। वो तो है ही एक बिंदी जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ भी चलता है, सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चल रहा है, चलता है, वह भी क्या है, नूंद है ना। बना बनाया क्या है, ये ड्रामा है। चक्र फिरता रहता है, 4 युगों का चक्र फिरता रहता है। यह सब
बुद्धि में, प्रैक्टिकल में आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो बाबा कहते 1 सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। कई बार बाबा ने कहा अगर यहाँ की आत्मा का हिसाब किताब बॉम्बे में कहीं पर है तो 1 सेकंड में बॉम्बे पहुंच जाती है। वो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहां पहुंचती है ना, जहां उसका पार्ट होता है। आत्मा कहती है कि मेरे से तीखा और कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ना रॉकेट से भी तीखा है ना। सबसे जो तीखा है, तेज गति किसकी है? आत्मा की। और आत्मा कहती है और मेरे से छोटा और कोई है ही नहीं। छोटी सी आत्मा में देखो सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज नॉलेजफुल। परमात्मा भी क्या है? वो भी एक आत्मा है। छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान है, इसलिए उसे ज्ञान का सागर कहते हैं। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब बाबा कहते ये नहीं कि एक एक के दिल को बैठ के जानते हैं। बाबा कहते यह तो ड्रामा में सब कुछ नूंद है। बाबा समझाते हैं मैं इस झाड़ का, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष का क्या हूं? चैतन्य बीज रूप हूं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाए, है ना। और जो झाड़ है जैसे कि आम है, जामुन है, उनका जो बीज है वो तो जड़ है ना। बाबा कहते अगर वो चैतन्य हो तो वो समझाए कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ, है ना। लेकिन वो तो हो नहीं सकता। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज शिव बाबा क्या है? चैतन्य है, तभी वो समझाते हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, लेकिन बीज तो एक है ना। कौन है? चैतन्य बीज शिव बाबा। तुम आत्मा यह शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर के प्रवेश करते हैं यह तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाबा कहते पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। किसके द्वारा पता चला? बाप आकर के नॉलेज देते हैं, है ना। सदैव बैठा नहीं रहता। बाबा कहते ब्रह्मा के तन में मैं आता हूं लेकिन सदैव में नहीं बैठा रहता। बाबा ने समझाया है जब झाड़ की जर्जरीभूत अवस्था जब होती है तब मैं आता हूं। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। दुनिया में लोग कोई भी अगर मुसीबत आती है ना, कोई समस्या आती है तो उसके निराकरण के लिए क्या करते हैं? सहायता के लिए यज्ञ रचते हैं, स्थूल यज्ञ। तो बाबा कहते बाबा ने जो यज्ञ रचा है यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो कृष्ण ज्ञान यज्ञ बाबा कहते हो ना सके। श्री कृष्ण तो देवता थे, अब वो द्वापर में तो आ ना सके। देवता फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है ना। तो बाबा कहते हैं रावण राज्य में देवताएं पैर भी नहीं रखते हैं। सोचिए इतने पवित्र, इतने दिव्य, इतने महान होते हैं। बाबा हमें इतना ऊंचा बना देते हैं कि देवताओं के पैर भी रावण राज्य में नहीं पड़ते। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार रहते हैं। अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, है ना। बाबा कहते ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, ये तो बना बनाया खेल है ना, जो कि क्या होता है? फिरता रहता है। बाबा तो कहते हैं कि मैं भी क्या है, ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ। ड्रामा के पार्ट के अनुसार मुझे आना होता है। तो ऐसे नहीं कि ईश्वर के आधार पे खड़ा है,
बाबा कहते नहीं, जैसे तुम्हारा पार्ट है वैसे परमात्मा का भी पार्ट है। तो शिव बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ, है ना। बाबा ने कई बार हम बच्चों को बताया है, भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए पूरी होती है। दान पुण्य आदि जो कुछ भी वो करते हैं उसका अल्पकाल के लिए सुख मिलता है ना। थोड़ा सा सुख मिला, फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको भोगना पड़ता है ना। कहते हैं भावी के भुंगरे भी अच्छे, है ना, चने भी अच्छे। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? चने। माना अल्पकाल क्षण भंगुर जो भी प्राप्ति होती है। शिव बाबा पर बाबा ने बताया बल शरीर भी होम देते हैं, बलि चढ़ जाते हैं, है ना, शरीर को भी स्वाहा कर देते हैं, तो भी मिलते भुंगरे हैं, चने मिलते हैं। वर्षा तो मिल ना सके, काशी कलवट खाने के समय, है ना, जो कुएं पर जो कूदते थे, है ना, और जो तलवारें गड़ी रहती थी उसमें कट जाते थे, बलि चढ़ते थे। तो बाबा कहते काशी कलवट उसी को कहते हैं। उस समय अभी विकर्म बल विनाश होंगे, लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं कि वर्षा मिलेगा या सदगति होगी, है ना। उस समय उनको जो तकलीफ होती है, जो सजा मिलती है, उससे थोड़ा विकर्म उनका क्या होता है, नाश हो जाएगा, लेकिन फिर जन्म लेकर के फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भुंगरे हुए ना। ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है, एकदम से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। तो यह कोई की बुद्धि में अगर ये नॉलेज आ जाए तो अहो भाग्य, ज्ञान से सद्गति होती है। इसको ही नॉलेज कहा जाता है ना। जो सच्चा ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान, इसको ही कहा जाता है। और यह बाप के सिवाय, शिव बाबा के सिवाय और कोई दे ना सके, है ना। बाबा कहते हैं शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और पढ़ पढ़ करके बहुत होशियार हो जाते हैं। फिर जब शरीर छोड़ते हैं तो वही संस्कार फिर से लेकर जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छा उनको मिलता क्या है? बाबा बार बार कहते भुंगरे, माने चने मिलते हैं, थोड़ा सा अल्पकाल का, है ना, प्राप्ति, और तो कुछ भी नहीं मिलता, नीचे ही गिरते आते हैं। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, खुशी मनाते हैं, भल वह राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको चने मिले, है ना, हमें जो मिलता है उसके एवज में वो तो चने हैं ना। कहाँ हमको बाप विश्व का मालिक बना करके बादशाही देते हैं, कहाँ वह भुंगरे माना चने। कोई बहुत दान आदि करते हैं तो भल जा करके राजा के पास जन्म लेते हैं, तो भी बाबा कहते तुम्हारी भेंट में वो चने ही हैं। तो अब आप बच्चों को बाबा कहते राजाई पद माना ऊंचा पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। यह बेहद का माँ बाप है ना, जिससे 21 जन्मों का सुख मिलता है, 2500 वर्ष का, 2 युगों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता ही जा रहा है, अभी दुख धाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, क्वेश्चन मार्क, और लौकिक से क्या मिलता है? बाबा कहते फर्क कितना है ना, जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ सदाकाल की प्राप्ति और कहाँ अल्पकाल की प्राप्ति। बाबा कहते यहाँ तो कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसे बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं, नाम ही है सुख धाम। बाबा ने बताया ना, आज की दुनिया में मुरली में ही साकार में बताया, माना गरीब माना ऐसे गरीब नहीं, आज के जो अरब खरबपति है ना, वैसी तो वहाँ की प्रजा होगी उससे भी अमीर।
तो उसकी एवज में गरीब कहा, माना जो राजा ही कुल में जो जन्म लेते हैं ना, लेकिन ऐसे गरीब नहीं होते। यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं भारत को पवित्र रखने के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम वो बना नहीं सकते। दुखधाम को सुखधाम बनाना ये तो एक परमात्मा बाप का काम है। सर्व को शांति धाम सुखधाम में ले जाना, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है ना, एक दो का नहीं है। बाबा तो पूरे विश्व की आत्माओं का पिता है ना। सबको जीवन उनको मुक्ति देते हैं, बाकी को जीवन मुक्ति। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा ऐसे देते हैं, है ना, निबंध देते हैं लिखने के लिए, युक्ति से लिखना चाहिए। देवताएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे ना, है ना। बाबा कहते और तो कोई की ताकत ही नहीं है। सन्यासियों से भारत को कुछ फायदा है। बाबा महिमा भी करते हैं क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, है ना। पवित्रता के आधार से ये धरती थमी हुई है ना। तो बाबा कहते हैं क्यों फायदा है, क्योंकि देवताएं जब पतित बनते हैं, वाम मार्ग में जाते हैं, उस समय सन्यासियों ने थामने का काम किया, भारत को पवित्र रहते हैं। आगे तो रचयिता और रचना के लिए कहते थे बेअंत है ना, हम नहीं जानते, है ना। पहले ऋषि मुनि कहते थे नेति नेति हम नहीं जानते, और अभी के लोग क्या कह देते, हम ही भगवान हैं। सोच लो, शिव अहम कहते हैं, हम ही भगवान हैं। तत्व को याद करते हैं, है ना। तत्व को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तत्व तो जड़ है, वो तो घर है, और घर को याद करने से विकर्म विनाश कैसे होंगे। बाप के महावाक्य हैं माँ में कम याद करो, एक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन मैं ही हूँ, सारी दुनिया को आकर के मैं पावन बनाता हूँ। सारे भंभोर को, ये दुनिया, इसको क्या लगनी है, आग लगनी है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया, दुनिया में जो मनुष्य आत्माएं हैं वो अज्ञान निंद्रा में सोई हुई हैं। किसी को ज्ञान नहीं है, न स्व का ज्ञान है, न अपने पिता का है, न घर का है, न श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान है। तो अज्ञान निंद में सब सोए हुए हैं। तो बाबा कहते ड्रामा प्लेन अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है, अर्थात यथार्थ रीति से परमात्मा पिता को नहीं जानती। तो बाबा कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ, है ना, अपना परिचय देते हैं। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वो क्या कह देते, वे अपने को भगवान कह देते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माल मिलते हैं। सोचो, बाबा कहते माल मिलते हैं, और उनको क्या मिलते हैं, चने, है ना। हमारी एवज में क्या मिलते हैं उनको, चने। तुम माया पर जीत पाते हो, स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है, बाबा कहते हैं, है ना। उन्होंने किसको दे दिया, विष्णु को दे दिया। तो बाबा कहते वास्तव में उनको नहीं है, विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं दे देते हैं। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी कैसी होनी चाहिए, 4 भुजा वाली आती। लेकिन ऐसा तो है नहीं। देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अब तुम समझदार, मास्टर, नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को उठाना है ना। लौकिक घर वालों की बात हो रही है।
घर को भी मंदिर बनाना है, घर का जो वातावरण है उसको भी शांत पवित्र बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो, ठीक है। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूं क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो, भूभू तुमको करनी है ना, ज्ञान की भूभू तुमको करनी है, गुंजन करना है, ब्राह्मणों को ही सर्विस करनी है, पद भी तुमको पाना है ना। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। शिव बाबा निष्काम सेवाधारी है और कोई भी निष्काम हो ही नहीं सकता। मैं तुमको बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी देखो तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ, है ना। एक ब्रह्मा का तन भी कुटिया है शिव बाबा की, और उसके बाद और झोपड़ी में रहते थे साकार तन के साथ। तो जो मकान थे पक्के मकान वो बच्चों के लिए थे। बाबा कहते मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है, शिव बाबा पुराने तन में रहता है, तो यह फिर कहाँ जाएगा? बाबा कहती है कहाँ जाएगा, है ना। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, बाबा के लिए ये बात आ रही है। बाबा से जब कहते थे ब्रह्मा बाबा से, बाबा आप जो है इतने हम बच्चों के लिए इतने पक्के मकान बना रहे हैं, आप झोपड़ी में क्यों रहते हो? तो ब्रह्मा बाबा कहते थे देखो बच्चे, जब ये तन नारायण था सतयुग में, इसमें तो शिव बाबा नहीं आया, तो शिव बाबा तो इस पुराने तन में आए हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते फिर ये बाबा कहाँ जाएगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। तो निष्काम सेवा एक आज भी कुटिया है मधुबन में, चार धाम में जो यात्रा करने जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं निष्काम सेवा एक बाबा ही कर सकता है, शिव बाबा के लिए है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं, तो खुशी से झोली भरनी चाहिए ना, है ना। ज्ञान का सिमरण करके बाबा कहते हैं उस खुशी में रहना है, खुशी से झोली भरनी है। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है, भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक ही बाबा है। बाप ने आकर ज्ञान का घृत डाला है, आत्मा में क्या डाला, ज्ञान का घृत डाला है। सतयुग में और इतना घृत बाबा इस समय डालते हैं कि 2 युगों तक आत्मा की ज्योति प्रज्वलित रहती है ना। तो बाबा कहते सतयुग में सबकी ज्योति जो आत्म ज्योति है वो जगी रहती है, परंतु वहां पर ज्ञान नहीं रहता। कौन सा ज्ञान, कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं, है ना। शिव बाबा को याद करके हम यहाँ पे आए हैं, ये नहीं पता होता है, और ये भी नहीं पता होता है कि हम जो फिर से हम तमो प्रधान बन जाएंगे, है ना, रजो में फिर उतर के नीचे उतरेंगे, ये भी पता नहीं है। वहाँ है प्रारब्ध, है ना, वर्तमान में ही वो खुश रहते हैं। नए सिर चक्र फिर शुरू होता है। तो यह अनादि है, जिसका आदि है ना अंत, निरंतर चलता रहता है। सूर्य निकलता है फिर जाता है, मन अस्त हो जाता है। तो यह धरती का फेरा है, ऐसे नहीं कि ईश्वर फेरता है, नहीं। बाबा कहते बना बनाया ड्रामा के अनुसार ऐसा चक्र चलता है। अच्छा, बाप दादा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, घर घर को मंदिर बनाना है, ठीक है। लौकिक घर में बाबा ने हर बच्चे को जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनको कहा कि घर घर को क्या बनाओ, मंदिर बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, पवित्र बनाओ। परिवार वालों की भी सेवा करनी है, ऊंचे ज्ञान का सिमरण कर खुशी से अपनी झोली
भरनी है। दूसरी पॉइंट है धारणा की, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुहावने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भाव। क्या वरदान दिया? यथार्थ सेवा, है ना। सेवा द्वारा ही क्या मिलेगा? सेवा का प्रत्यक्ष फल। विस्तार है, यदि सेवा, यथार्थ सेवा किसे कहेंगे? यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई ना कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में जरूर होती है। बाबा ने बताया इसे, है ना, कि योग युक्त और युक्ति युक्त अगर सेवा करते हैं तो जरूर उसका प्रत्यक्ष फल हमें मिलता है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन और बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमजोर रहते हैं तो समझो ताजा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते हैं, क्योंकि अभी अभी किया और अभी अभी मिला, है ना। इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, आप बच्चों का स्लोगन कौन सा है? एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी हैं, है ना। हम सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, है ना। ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना, फॉलो फादर करना, क्योंकि ब्रह्मा बाप शिव बाबा की क्या है? टू कॉपी है, बाप समान बन गए हैं। तो हर कर्म अर्थात उनके बोल, उनके संकल्प, बाबा का चलना, बाबा का देखना, तो हर कर्म जो है हमको क्या करना है? हम हर कर्म ब्रह्मा बाबा के कर्म के समान हो, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे? बाप के बच्चे, बाप के समान। तो वही कौन है? कर्म योगी है ना। बाबा कैसे थे? ब्रह्मा बाप कर्म योगी थे, है ना, निरंतर योगी थे। हर समय सुबह अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ऐसे लगता था जैसे शिव बाबा के साथ कंबाइंड है ना। बाबा की याद में ही बाबा रहते थे। तो ऐसा ही हमको भी बनना है। अच्छा, ओम शांति।